मैं पल्लवी छेलावड़ा, आपके वास्तु फंग शुई कंसल्टेंट। वास्तु फंग शुई के एक और नए लाइव एपिसोड में आप सभी का दिल से स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम नए टाइम के अनुसार एवरी वेडनेसडे फेसबुक के ऊपर और एवरी सैटरडे 3 से 4 बजे ईस्टर्न टाइम जोन के अनुसार यूट्यूब पे आपके साथ अलग अलग टॉपिक के बारे में बातचीत करते हैं। उस टॉपिक का पर्पज ये रहता है कि वास्तु शास्त्र के बारे में सही जानकारी आप तक इस लाइव शो के माध्यम से प्रोवाइड करना। ये जो भी हमारा लाइव शो है, ये सारे लाइव शो का कंटेंट मटेरियल, इसके ऊपर जो भी बातचीत की जाती है या जो भी आपके साथ इसके दौरान हम वास्तु के टिप्स आपको प्रोवाइड करते हैं, ये सभी लाइव शो जो है, जो फेसबुक और यूट्यूब पे अभी किए जा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे इंस्टीट्यूट की ओर से ये लाइव शो यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं। और इसका जो भी कंटेंट, जो भी मटेरियल है, इसके कॉपीराइट्स इस इंस्टीट्यूट के हैं। हमारा ऑरलैंडो फ्लोरिडा में इंस्टीट्यूट है, वास्तु फंग शुई रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से मैं आपको अलग अलग टॉपिक के बारे में वास्तु की सही जानकारी प्रोवाइड करना और साथ ही आपके क्वेश्चन आंसर को, आपकी क्वेरी के जवाब देने की कोशिश करती हूँ। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारे कुछ व्यूअर्स, मुझे अभी एग्जैक्टली उनका नाम नहीं याद है, लेकिन कुछ दो तीन वीक पहले आप में से किसी व्यूअर्स ने हमें ये सजेशन दिया था कि अगर हम आपको बच्चे और माता पिता, किड्स एंड पेरेंट्स, किसी भी एज ग्रुप के बच्चे हो सकते हैं, माता पिता के अपने बच्चों के साथ रिलेशनशिप में बहुत सारी छोटी मोटी बातें, बहुत सारे डिस्प्यूट, बहुत ज़्यादा प्यार होने के बाद भी वही आपकी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा, ये बोल सकते हो कि उससे बेहतरीन आपको इस दुनिया में कोई प्यारा नहीं होता है, लेकिन अपनी सबसे प्यारी रिलेशनशिप, सोल या हमारा ही अंश बोल सकते हो हम अपने बच्चों को, तो आप ही के जो अंश है उसी के साथ कई बार इतनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। वास्तु उसमें आपकी कैसे हेल्प कर सकता है और वास्तु के हिसाब से क्या ऐसी छोटी छोटी टिप्स होती है जो आपको रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकती है। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। मैं देख रही हूँ कि हमारे जो कुछ खास रेगुलर व्यूअर्स है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपके मैसेज देने से ये बात पता चल जाती है कि आप आ चुके हो और वापस, जैसे हम हमेशा इस प्रोग्राम के माध्यम से आपसे बातचीत करते हैं, जैसे मैं एक्साइटेड होती हूँ आपसे बातचीत करने के लिए, आई एम होपिंग कि आपको भी सेम फीलिंग है। और हम लोग, कुछ लोग लॉयल व्यूअर्स ऐसे हैं कि लाइव शो का हिस्सा बन चुके हैं और वो हमेशा साथ में होते हैं। तो जब मैं नई शुरुआत करती हूँ कहीं से भी, तो मैं भी इंतज़ार करती हूँ कि मिस ब्रेंडा जो है, फिर काफ़ी लोग हैं, मुझे हर लोगों के नाम शायद हो सकता है याद हो, वो हेमा जी है, फिर वो जो हमारे हरप्रीत जी है, काफ़ी सारे नाम है ऐसे, विशाल है। तो वो लोग सब यहाँ पे शो के माध्यम से वेडनेसडे सैटरडे हमें मिल जाते हैं, तो एक्साइटमेंट होती है। जो आज का टॉपिक है वो कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, हमारी सोसाइटी के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसका एक रीज़न है, माता पिता और बच्चों के साथ रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग होना, ये मैं ये कह सकती हूँ कि कहानी घर घर की वाली बात है। कोई भी ऐसा घर नहीं होगा, कितने भी वेल कल्चर्ड फैमिली से आदमी बिलोंग क्यों ना करता हो, एक छत के नीचे जब एक साथ काफ़ी लोग रहते हैं, तो जितना नज़दीक हम रिश्तों में होते हैं, उतनी ही कई बार एक्सपेक्टेशन हर्ट होने की वजह से, उम्मीदें कुछ ज़्यादा ही लगाने की वजह से, बहुत सारे रीज़न होते हैं। लेकिन माता पिता और बच्चों के बीच में सबसे बड़ी क्लू है, सबसे बड़ी की है जनरेशन के, तो काफ़ी रीज़न होते हैं। मैं आपसे एक बात करना चाहूँगी। बहुत टाइम पहले मुझे क्लाइंट का फ़ोन आया था, करीबन मैं ये बात आपको कह सकती हूँ कि 12 साल पहले की। मैं ऑरलैंडो फ्लोरिडा में हूँ, टीवी पे मेरे कमर्शियल भी आते रहते हैं। लोग कई बार फ़ोन नंबर को जब पढ़ते हैं तो उनको आइडिया नहीं होता कि 407 ईस्ट कोस्ट का नंबर हो सकता है। तो मेरे लिए बहुत लेट टाइम हो चुका था और वो कैलिफोर्निया बेस्ड, फिलहाल हमारे लाइव शो को लगातार देखते हैं, बहुत अच्छे रिलेशन। वो लगुना बीच जो कैलिफोर्निया में है वहाँ पे रहते हैं, काफ़ी वेल एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करता है। हस्बैंड जो है बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, वाइफ जो है वो इंडिपेंडेंट, उनकी भी एक खास पूरी कम्युनिटी में बड़ा नाम है, बच्चे हैं, पूरा
सुंदर और हेल्थी परिवार बोल सकते हो, खुश परिवार बोल सकते हो। और उन्होंने इतना लेट मुझे कॉल करके एक सवाल पूछा कि मैं आपकी कमर्शियल एड जो वास्तु की वो हमेशा देखती हूँ, तो क्या आप सिर्फ वास्तु के हिसाब से घर लेने में हेल्प करते हो और फिर उससे क्या होता है? मैंने उनको वास्तु एक्सप्लेन किया। मैंने कहा मेरे लिए थोड़ा सा लेट हो चुका है, लेकिन उनका जो अप्रोच था बहुत ही पोलाइट डिसेंट था, तो मैंने सोचा ठीक है बात कर लेते हैं। तो मैंने उनको थोड़ा सा कम अल्फाज में वास्तु समझाया, अपनी यूट्यूब चैनल उनके साथ शेयर की। उन्होंने उसको, मैंने देखा कि कुछ मिनट के बाद मैंने देखा कि उन्होंने इमीडिएटली उसको सब्सक्राइब, मतलब लॉग इन भी कर लिया। तो लगा कि कुछ वो इंटरेस्टेड है, थोड़े सीरियस लगे मुझे वो। तो हमने थोड़ी सी बातचीत की थी। नेक्स्ट डे उन्होंने मेरे असिस्टेंट से मेरा अपॉइंटमेंट लिया, क्योंकि पहला फ़ोन तो अनएक्सपेक्टेड था, अचानक से लेट आ गया था, तो उनको भी समझ में आ गया कि लेट गलती हो गई है। दूसरे दिन उन्होंने असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट लेकर 2 दिन के बाद का उनको अपॉइंटमेंट डेट दिया गया, फ़ोन पे बात करने का वो लिया और फिर उन्होंने खुल के पूरी बात की। फिर उन्होंने पहला सवाल पूछा कि सारी इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है? मैंने कहा 100% भाई, हम प्रोफेशनल लोग हैं, हर व्यक्ति की सब इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रहती है। फिर उन्होंने अपनी खुल के पहचान बताई। नहीं, पहले जब फ़ोन हुआ था तो इतनी अच्छी तरीके से एग्जैक्टली सही नहीं बताया था। 2 दिन के बाद जब पूरा खुल के सब कुछ देखा उन्होंने मेरे बारे में, तो फिर उनका भरोसा आ गया, उनको विश्वास हो गया। उन्होंने अपनी सही पहचान बताई, सही नाम बताए, सही डेट ऑफ बर्थ बताई और सवाल सिर्फ इतना सा पूछा कि हम लोग बहुत ही ब्लेस्ड है, बहुत अच्छा है, घर परिवार फैमिली सब अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 2-3 दिन पहले घर में कुछ ऐसी बहस हो गई फादर एंड सन के बीच में। 2 बेटे हैं उनके, तो उनके बीच में इतनी बहस हो गई कि बेटे ने बोला कि बस मुझे अब यहाँ पे रहना ही नहीं है, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। तो मदर के लिए तो बड़ी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाती है, एक तरफ पति एक तरफ बेटा। तो उन्होंने जैसे तैसे करके अपने बेटे को तो समझा दिया, लेकिन सारी रात वो सो नहीं पाई। उसको ये चीज़ बॉदर करती थी कि मेरे घर में सब अच्छा था, क्या क्या ऐसी बात है, क्या ऐसा रीज़न है कि ये बच्चे पता नहीं क्या हो गया है। हम लोग 5 साल से यहाँ पे रहते हैं और 5 साल में अभी पता नहीं क्या होता है कि छोटी छोटी बात पे बच्चों का एटीट्यूड जो है वो बदल गया है। बस अच्छी बात ये थी कि उनका ऑब्जर्वेशन जो था वो बहुत ही शार्प था। 2 तरह के प्रॉब्लम्स माता पिता और बच्चों के बीच में होते हैं। जनरेशन गैप होती है, थोड़ा सा ये कह सकते हो कि विचारों में जो तालमेल होते हैं वो कई बार एक लेवल पे नहीं होते हैं, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है। डिसिप्लिन माता पिता जो कोशिश करते हैं बच्चों को सिखाने की, या जो बच्चों की आज की लाइफ होती है उसके साथ मेलजोल करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो अपने बच्चों के बारे में ज़्यादा वरीड होते हैं। उनको बड़ी चिंता होती है कि मेरा बच्चा के लिए जो दोस्त वगैरह हैं वो कई बार उसको कुछ गलत दिशा में नहीं लेकर जाए। तो जो आपका डर होता है वो सारे डर मिलके आपके बच्चों के ऊपर से आपका जो भरोसा होता है वो कम कर देता है। जिनके माता पिता नहीं होते उसके बच्चे सारे बिगड़े हुए भी नहीं होते, और जिनके माता पिता होते हैं वो सारे बच्चे एकदम 100% स्ट्रेट और बिल्कुल एक राह पे चलने वाले, जिसमें कभी कोई ऐब नहीं, ऐसा भी नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर घर के अंदर बच्चे और माता पिता के बीच में कुछ ऐसी बातें जुड़ी हुई है कि सिर्फ पेरेंट्स के होने से, या पेरेंट्स बहुत ही संस्कारी और अच्छे हो लेकिन फिर भी बच्चों के बिहेवियर के साथ जो उनकी प्रॉब्लम्स होती है, इस दोनों के बीच में माता पिता का प्यार, उनकी शिक्षा, उनका कल्चर, बच्चों की तहजीब, उनका डिसिप्लिन, उनकी उम्मीदें, ये सब चीज़ का प्रॉब्लम के साथ कोई लेना देना ही नहीं। हम गलत दिशा में सोचते हैं। हमें ये लगता है कि पड़ोसी का बच्चा, यूनिवर्सिटी के दोस्त उसको खराब कर देंगे। हमें ये लगता है कि मैंने अपने पिता के साथ ऐसा किया था लेकिन मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते। अगले जो सारे प्रॉब्लम्स होते हैं उसके बीच में रीज़न कोई भी हो, लेकिन हम उसको बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार माता पिता और बच्चों के बारे में 100% परफेक्ट हार्मोनियस एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए कुछ बातें पर्सनल लेवल की, कुछ बातें आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से इंडिविजुअल व्यक्ति दर व्यक्ति अलग अलग होती है, टिप्स अलग अलग होती है, उसके उपाय अलग अलग होते हैं। जैसे
बेटी की डेट ऑफ बर्थ, पेरेंट्स की डेट ऑफ बर्थ, बेटे का डेट ऑफ बर्थ, घर का पहला बच्चा, घर का दूसरा बच्चा, माता पिता, वो सब चीज़ कैलकुलेशन हर व्यक्ति के हिसाब से, बच्चों के हिसाब से अलग अलग होता है। लेकिन कुछ ऐसे गहरे वास्तु दोष हैं जो अगर आपने उसको किसी भी वजह से इग्नोर कर दिए तो आपके बच्चों के साथ आपकी कभी नहीं बनेगी। और आज मेरा पर्पस जो है उसमें पर्सन टू पर्सन इंफॉर्मेशन, इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन तो मैं लाइव शो में नहीं प्रोवाइड कर सकती। अगर आप बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ लिख कर दो तो मैं आपको उस बच्चे के बारे में अलग अलग चीज़ें बता सकती हूँ इंडिविजुअल तरीके से, कॉमन टिप्स में। लेकिन अभी लाइव शो पे हम लोग शुरुआत में कॉमन टिप्स पे डिस्कस करते हैं। तो पहली वास्तु की टिप्स ये है कि वास्तु में कुछ दिशा ऐसी है कि अगर जाने अनजाने में आपने वहाँ पे बच्चों का रूम बना दिया तो उस कंडीशन में बच्चे और माता पिता के बीच में प्रॉब्लम्स कंटिन्यू बने रहेंगे और वो इतनी बड़े इश्यू में कन्वर्ट हो जाएगा कि वो जो गैप है माता पिता और बच्चों के बीच में, जो गैप पड़ जाता है, जो इतने ज़्यादा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के बाद जो दूर हो जाते हैं, वो खामियाजा, वो नुकसान आप कभी नहीं बच सकते क्योंकि वो हो गया। यहाँ पे दो तरह के लोगों के बारे में बात करते हैं, 15 साल से छोटे एज ग्रुप के बच्चे और 15 साल से बड़े एज ग्रुप के बच्चे, लेकिन अनमैरिड किड्स। एक्चुअली तो ये शो में सिर्फ दो टिप्स है, शादीशुदा बच्चे और अनमैरिड बच्चे। अनमैरिड बच्चों के अंदर दो पार्ट है, 15 साल के छोटे उम्र के, 15 साल के बड़े उम्र के। अब वो कैलिफोर्निया वाले मैडम थे, उन्होंने अपने घर के अंदर बच्चों का जो रूम जिस दिशा में बनाया था, उनको एक ऐसा डर लगा रहता था कि मेरे बच्चे जो है वो मेरे से दूर नहीं चले जाए, शादी कर ले, 2 लड़के हैं, बॉयज है मेरे पास, बहू आ जाएगी, मुझे छोड़ के चले जाएगा। तो एक डर बना था। तो डर में उन्होंने खुद बैठ के गूगल से अपना वास्तु अपने दिमाग से बना के अप्लाई कर दिया और उसी का नुकसान लोग भुगत रहे थे। उन्होंने किसी के मुंह से सुना था, उनके हस्बैंड जिस कंपनी में काम करते थे, उनके जो दोस्त थे, उन्होंने अपने घर के इनोग्रेशन में, घर के नया घर खरीदा तब इन लोगों को बुलाया था। तो उन्होंने कुछ वास्तु के बारे में बात की। उन्होंने वो बड़े क्यूरियस हो गए और उनको लगा कि वो बहुत गहरे दोस्त थे, तो थोड़ा और ज़्यादा इंफॉर्मेशन, इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन उन्होंने उनसे सुना और खुद थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू किया। तो कहीं से उन्होंने गूगल पे पढ़ा कि अगर आप वास्तु के नियम के अनुसार साउथ वेस्ट दिशा में, यानी कि नैऋत्य दिशा में कोई रूम बनाते हो शादीशुदा कपल का, बच्चों का, तो वो रिश्ता जो है वो आपके साथ बन जाता है। उसमें कोई एज ग्रुप नहीं थी। उस आर्टिकल में उन्होंने इन व्यक्ति के परिवार के लोगों का नाम, डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं किया था। इट्स अ कॉमन इन्फॉर्मेशन। देखिए कई बार आधा नॉलेज बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। तो इन्होंने सोचा कि यार मुझे भी अपने बच्चे लूज नहीं करने, मुझे भी बच्चों को दूर, कोई भी माँ बाप नहीं चाहते उसके बच्चे दूर जाए उससे। तो उन्होंने जाके वहाँ पे उस बड़े बेटे का कमरा बना दिया साउथ वेस्ट कोने में। उसके बाद 4-5 साल तो सब अच्छा रहा। वो उस घर में गए, उसके 2 साल के बाद उनको थोड़ा सा वास्तु समझ में आया था, उसके हिसाब से उन्होंने कमरे बच्चों के बना रखे थे एंड वो काफ़ी खुश थे, सब कुछ सही था। लेकिन उस कमरे में बच्चों के मूविंग होने के बाद 3 साल चले गए और जब उस घर को कम्प्लीटली 5 साल हो गए तो उसके बाद वहाँ पे एकदम रिलेशनशिप के अंदर चीज़ें ब्लास्ट होनी शुरू हो गई। ब्लास्ट यानी टेरिफिक ब्लास्ट। तो जब उनके बेटे और उनके हस्बैंड आमने सामने आ गए तब जाके उनको लगा कि समथिंग इज रॉन्ग, कुछ गड़बड़ है। ये बच्चा आज से पहले ऐसा कभी नहीं था। उन्होंने अपने बच्चे के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं उठाया। देखो बहुत अच्छी समझदार माँ थी। जब कभी हमारे बच्चों के साथ हमें प्रॉब्लम्स होती है तो हम हमेशा प्रॉब्लम्स को ढूंढने के बजाय दूसरी दिशा में उसका समाधान ढूंढते हैं। ये कह देते हैं कि उसकी दोस्ती ऐसी है ना, इसलिए ऐसा बन गया। ऐसा बोल देते हैं ये इसके फादर के जैसा। कभी बोलते हैं इसके जो हमें अच्छा नहीं लगता उसके नाम अपने बच्चों के ऊपर लेबल लगा देते। वो किसी के भी जैसा हो, डजंट मैटर। अभी ये प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए ये बात बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है कि उसको कोई बता रहा है, उसको कोई गलत इंफॉर्मेशन की दिशा में उसको डाइवर्ट कर रहा है, उसको कोई गलत सलाह दे रहा है, वो किसके जैसा है। ये सब चीज़ प्रॉब्लम्स के साथ रिलेटेड ही नहीं है। प्रॉब्लम के साथ रिलेटेड है कि वो आपका बेटा है और आपका रिश्ता खराब हो रहा है, वो आपकी बेटी है और आपकी उसके साथ बन नहीं रही है।
तो सिंपल ये सोचो कि यही दोस्त रहेंगे, यही फैमिली रहेगी, यही चाचा चाची रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपना रिश्ता उस बच्चे के साथ अच्छा कैसे बना सकते हैं। तो वास्तु की सबसे पहली टिप्स है कि कोई भी बच्चे जो शादीशुदा ना हो और उनकी उम्र 15 साल से ज़्यादा हो चुकी हो, तो उस कंडीशन के अंदर साउथ वेस्ट दिशा यानी कि नैऋत्य दिशा के अंदर अगर आप अपने बच्चों के कमरे बना के ये सोच लें कि मेरा बच्चा मुझे छोड़ के ना चला जाए पर मेरे साथ ही रहे, मैं यहाँ पे इसको सुला देती हूँ ताकि मेरे को छोड़ के नहीं जाएगा, तो उस कंडीशन में आफ्टर एज ऑफ 15 अगर उस बच्चे ने उस दिशा के अंदर सोना है तो उसके साथ साथ में रहना, क्या एक छत के नीचे रहना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। बच्चा तो अच्छा ही है, लेकिन वहां पे सोने की वजह से उस व्यक्ति की जो पर्सनालिटी होती है वो साउथ वेस्ट दिशा के अंदर रहने वाले लोगों के अंदर जियोपैथिक एनर्जी जो है उसका लेवल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो जाते हैं और वो अपनी मनमानी करने पे उतर आते हैं। उसके बाद उनके दिलो दिमाग की कंडीशन ऐसी हो जाती है कि वो किसी भी बात को सुनने को तैयार ही नहीं होते हैं, और जो लोग उसके अगेंस्ट कोई भी तरह की बातचीत करते हैं, बच्चे जो होते हैं उसको हमेशा उल्टा आंसर देते हैं। आपको ये परेशानी होती है कि बच्चों का बिहेवियर ऐसा है, आप कई बार उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये ढूंढते हो कि फलाने की वजह से हो, इसकी वजह से हो गया। वास्तु कंसल्टेंट सबसे पहले कोई भी माता पिता और बच्चे के बीच में रिलेशनशिप डिस्प्यूट होता है तो पहली चीज ये देखता है कि माता पिता ने बच्चों का कमरा कहाँ पे बनाया है। एक्चुअली कॉमन टिप्स एक ये भी है कि जहाँ पे भी आपका बच्चा सोता है वो किसी भी एंगल से उसकी व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन के अनुसार वो दिशा गलत हो तो माता पिता और बच्चों के बीच में आसानी से रिलेशनशिप डिस्प्यूट हो ही जाएगा। नो वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मेस, ना बच्चे ना माता पिता। मैं इसको वास्तु दोष कह सकती हूँ। कॉमन टिप्स एक ये भी है कि इंडिविजुअल के अलावा कुछ दिशाएं ऐसी है जिसमें सोने से माता पिता और बच्चों के बीच में रिलेशनशिप डिस्प्यूट हो ही जाते हैं। तो या तो व्यक्ति दर व्यक्ति बच्चे की दिशा के हिसाब से आपने उसको गलत कमरे में सुलाया हुआ हो तो, या फिर वास्तु के हिसाब से साउथ वेस्ट दिशा, अगर 15 साल से बड़ा बच्चा हो, शादीशुदा हो या अनमैरिड हो, लेकिन साउथ वेस्ट में अगर आपने उसकी बीवी के साथ उसका कमरा, मैरिड बच्चा आपके घर में रहता हो या अनमैरिड लड़का या लड़की रहते हो, यहाँ पे बात लड़का लड़की किसी के भी है, दोनों में से किसी के भी है, तो अगर साउथ वेस्ट में आपने सुलाया है तो वहाँ पे उस बच्चे के साथ माता पिता का रिलेशनशिप डिस्प्यूट हो जाता है, और जितना बच्चा ज़्यादा सोएगा उतना ही रिलेशनशिप कुछ हद तक बिगड़ जाता है कि बाद में बच्चे और पेरेंट्स के बीच में एक सेपरेशन हो जाता है, वो एक छत के नीचे नहीं रह सकते, दूर हो जाते हैं। दूसरी बात, वास्तु के नियम के अनुसार अगर आपने अपने घर में अपने बच्चा जो भी 15 साल से बड़ी एज ग्रुप का हो और शादीशुदा हो या अनमैरिड हो लेकिन मोर देन 15 ईयर्स ओल्ड हो, तो उस कंडीशन में अगर उस बच्चे का कमरा साउथ यानी कि दक्षिण दिशा के अंदर बनाया है, साउथ वेस्ट यानी कि नैऋत्य, साउथ यानी कि दक्षिण दिशा में अगर आपने उसका कमरा बनाया है तो ये दोनों कंडीशन में साउथ वेस्ट में सबसे ज्यादा नुकसान, साउथ में थोड़ा उससे कम लेकिन फिर भी उतना ही नुकसान, उसको स्मूथ स्कैल बोलते हैं। साउथ वेस्ट में 100% 10/10 और साउथ के अंदर आपको 8/10 स्केल जो लॉस होता है रिलेशनशिप के अंदर, जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो आपको उठाना पड़ता है। प्रॉब्लम और गलती न बच्चे की है न माता पिता की है, वास्तु कंसल्टेंट के हिसाब से दिशाओं के अंदर गलत सोने की व्यवस्था की है। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, वास्तु शास्त्र के हिसाब से अगर फिलहाल आपके बच्चों के साथ आपके जबरदस्त डिफरेंस ऑफ ओपिनियन चलते हो, जबरदस्त किसी भी वजह से, वजह इम्पोर्टेंट नहीं है, तो कंपास उठाओ और देखो कि जिस कमरे में आपने बच्चे को सुलाया है उसका जो बेड है यानी कि जो बेड पोजीशन होती है वो बेड पोजीशन कहीं गलती से नॉर्थ फेसिंग यानी कि उत्तर दिशा में बच्चे के सोने का सर, बच्चे का मतलब यहाँ पे छोटी उम्र के बच्चे के बारे में बात नहीं चल रही, मैंने जैसे आपको बोला 15 साल से बड़ा उम्र का कोई भी बेटा हो, 25, 20, 25, 28 जो भी हो, इवन यहाँ तक कि वो शादीशुदा जोड़ा हो और आपके साथ रहता हो, लड़का हो या लड़की हो, अगर किसी वजह से आपके किड्स का कमरा, बच्चों का कमरा, उसके बेडरूम के अंदर सोने की पोजीशन, दिशा किसी भी कमरे की हो, किसी भी रूम की डायरेक्शन हो, लेकिन सोने की पोजीशन
अगर टूवर्ड्स नॉर्थ होती है, बच्चा नॉर्थ दिशा में सर रखकर सोता है, पैर ऑपोजिट किसी भी दिशा में जाते हो और वैसे साउथ में जाएंगे, नॉर्थ में सर है तो उस कंडीशन के अंदर बच्चों के साथ माता पिता के साथ बहुत ज़्यादा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्रिएट होते हैं। पर एक दिशा नहीं, 3 दिशा है। अगर बच्चों के सोने की व्यवस्था नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा में उनका सर, अगर आपके बच्चे के कमरे में सोने की बेड पोजीशन नॉर्थ ईस्ट दिशा में सर हो, नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान दिशा, और नॉर्थ वेस्ट यानी कि वायव्य दिशा में अगर वो बच्चे सर रखकर सोते हैं, और यहाँ पे मैं बताऊं कि किसी भी एज ग्रुप का बच्चा क्यों ना हो, लेस देन 15 ईयर्स, 15 साल से छोटा या मोर देन 15 ईयर्स, किसी भी एज ग्रुप का बच्चा, अनमैरिड हो या मैरिड हो, लेकिन माता पिता और बच्चों के बीच में वो रिश्ता नहीं बन सकता, बहुत प्रॉब्लम्स होती है। और प्रॉब्लम्स एक सॉल्व करोगे तो दूसरी आ जाएगी। वो दोस्त को लेकर आएगा, आप कंडीशन रखोगे कि ये दोस्त के साथ बात मत कर, मान लेते हैं कि बच्चे ने एक्सेप्ट भी कर लिया कि मैं इस दोस्त से बात नहीं करूँगा, तो फिर आप कहोगे कि तू कार ज़्यादा स्पीड में चलाता है। बच्चे ने ये भी मान लिया कि मैं गाड़ी भी बहुत ध्यान से, जैसे माँ बाप बोले 20 की स्पीड में, 40 की स्पीड में चलाऊँ, फिर भी आपको प्रॉब्लम्स हुई। यानी कहने का मतलब है कि सिर्फ एक वजह काम नहीं करती है, बात सिर्फ ये होती है कि रिलेशनशिप में लगातार जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ नुकसान होने की वजह से धीरे 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 करके आप उसको नेगेटिव होके देखते हो, और बच्चा आपके सारी सही सलाह को नेगेटिव होके देखता है। उसको लगता है मेरे माता पिता जो भी कहते हैं उनको कुछ समझ ही नहीं आती। बच्चों को लगता है माता पिता के पास अक्ल नहीं है, माता पिता को लगता है बच्चों के पास अक्ल नहीं है। मेरे अनुसार कई बार आपको अपने बच्चों के पास से भी काफ़ी सीखने को मिलता है, क्योंकि वो यंग जनरेशन के हैं, उनको सोशल मीडिया पता है, उनको बहुत सारी चीज़ें पता है, वो आज के ज़माने के साथ है। आप किसी और जनरेशन से बिलोंग करते हो तो आपके पास अपना तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, इनके पास मॉडर्न विचार्स और आइडियाज़ है, आपके पास मेच्योरिटी का लेवल है। अगर ये दोनों इकट्ठे हो जाए तो कितना अच्छा मेलजोल हो जाता है। हम अपने बच्चों के साथ बैठकर उनको दोस्त मान लेते हैं, और उनके पास जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, नए आइडियाज़ है, हम उनसे वो अडेप्ट करते हैं ताकि हम पुराने सिस्टम से जो चल रहे हैं उसमें कुछ नया सीखें और उसको फास्ट इम्प्रूव करें। बच्चे इतनी स्पीड में आगे जाते हैं, और जब आप उसको अपना गुरु बनाते हो, उससे कुछ सीखने की कोशिश करते हो, तो बच्चे को आपके अंदर इंटरेस्ट आ जाएगा। तो बच्चे को आप अपने तजुर्बे, अपने एक्सपीरियंस, अपनी मेच्योरिटी का लेवल शेयर करने की कोशिश करोगे तो वो आपसे धीरे धीरे करके किस वक्त उसके जहन में ये बातें उतर जाएगी उसको पता भी नहीं चलेगा। तो बेस्ट कम्युनिकेशन के लिए सबसे अच्छी बात है कि आपको अपने बच्चे के साथ जितना हो सके उतना अच्छे से अच्छा हेल्थी कम्युनिकेशन करना चाहिए। जहाँ पे भी रिश्तों में कम्युनिकेशन गैप आ जाता है वहाँ पे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। ज़्यादातर यंगस्टर के साथ, अमेरिका हो, इंडिया हो, 2-3 कॉमन बातें होती हैं। अगर उनको किसी के साथ प्यार हो जाता है, बच्चों को प्यार है, माँ बाप को पसंद नहीं, माता पिता उसको बिना देखे फरमान जारी कर देते हैं। कास्ट की प्रॉब्लम, सोच विचार के प्रॉब्लम्स, ऊंच नीच की प्रॉब्लम्स, बहुत सारे विषय। लेकिन यही बात आप अपना ओपिनियन, अगर आपने बेटी ने जिसको भी सिलेक्ट किया, बेटी ने जिसको भी सिलेक्ट किया, अगर आप उसको मिलके दोगे तो बच्चे के दिमाग में आना शुरू हो जाएगा। लेकिन 90% पेरेंट्स अपने बेटी के सिलेक्शन को, चॉइस को या बेटी के सिलेक्शन के बारे में घर में जब हंगामा क्रिएट करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को बिना मिले करते हैं। लड़के की गर्लफ्रेंड होगी तो हम उसको मिलना नहीं चाहेंगे, लड़की का बॉयफ्रेंड होगा तो हम उसको मिलना नहीं चाहेंगे, हम बिना मिले बता देंगे कि वो अच्छा नहीं है। तो हर किसी व्यक्ति को अच्छा या बुरा आप जजमेंट नहीं कर सकते, करने से पहले आपको उसको मिलना पड़ेगा। वास्तु के हिसाब से नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट दिशा में अगर आप बच्चे को सुलाते हो तो माता पिता के सोच विचार और बच्चे के सोच विचार कभी एक साथ नहीं मिलते, अपोजिट दिशा में चले जाते हैं। रीजन कुछ भी हो, लेकिन फायरिंग होती है रिश्तों में। साउथ वेस्ट और साउथ के अंदर अगर आपके किसी भी एज ग्रुप के बच्चे को सुलाते तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स हो जाती है माता पिता और बच्चों के रिलेशनशिप में। 15 साल से छोटी उम्र के बच्चे बहुत ज़्यादा शैतान हो, बहुत बुरी आदतें लगी हुई हो, माता पिता के बिल्कुल नहीं सुनते हो, 15 ईयर्स ओल्ड बच्चों को तो फिर भी हम थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। तो वास्तु के हिसाब से लेस देन 15 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उसका कमरा अगर आपने वेस्ट यानी पश्चिम दिशा में बनाया हुआ, साथ में ही साउथ वेस्ट और साउथ तो आ ही जाएगी, लेकिन लेस देन 15 साल के बच्चों के लिए 3 दिशा आएगी, वेस्ट, साउथ एंड साउथ वेस्ट। तो उस कंडीशन में बच्चा जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है, बहुत एग्रेसिव होता है,
वो एक जगह पे बैठ नहीं पाता है, और वो जब पढ़ने जाता है तो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, खेलने जाता है तो अपने दूसरे बच्चों के साथ उसकी हमेशा अनबन होती रहती है, सिर्फ माता पिता के साथ नहीं, अपने दोस्तों के साथ। तो वेस्ट दिशा जो होती है वो लेस देन 15 ईयर्स के बच्चों के लिए साउथ वेस्ट और साउथ, तीन दिशाओं को हम आइडियल नहीं मानते। अगर आपके बच्चे शादी करके अपने बच्चों के साथ, माता पिता बहू सब साथ में, बेटी दामाद समटाइम्स सब साथ में रह रहे हो, और आप चाहते हो कि ये परिवार इस तरह से जुड़ा रहे, तो उस कंडीशन के अंदर भी नो मैटर व्हाट आपको अपने बच्चों का कमरा साउथ वेस्ट, साउथ और वेस्ट दिशा में नहीं बनाना चाहिए। लेकिन कई बार कुछ खास कंडीशन में आप वेस्ट में तब बना सकते हो कि जब माता पिता रिटायर्ड लाइफ में हो और बेटी और बहू घर के ब्रेड विनर हो, तब किसी खास कंडीशन के अंदर समटाइम्स आप बच्चों को वेस्ट का कमरा दे सकते हो। कॉमन वास्तु के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो जिन घरों के अंदर बेटा या बेटी का कमरा साउथ वेस्ट में बना हुआ है, वो बेटा या बेटी के माता पिता के साथ रिलेशनशिप किसी भी एज ग्रुप का बच्चा क्यों नहीं बनता है। ये बातें मैंने दिशाओं के बारे में की है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, वास्तु हमेशा फ्लोर प्लान में बिलीव करता है। अगर आपका घर रेंटल हो, खुद का हो, किसी भी तरह का हो, बिजनेस लोकेशन में जो स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे आप काम करते हो, तो कई बार आपका बेटा आपके साथ बिजनेस में हेल्प करता है, आपकी बेटी आपके साथ बिजनेस में हेल्प करती है। तो जहाँ पे एक परिवार के दो लोग काम करते हैं, माता पिता और किड्स उनके, कई बार बहू भी हो सकती है, और वहाँ पे जिस जगह पे आप काम करते हो उस जगह के अंदर साउथ वेस्ट कॉर्नर जो होता है वो उस बिल्डिंग के अंदर किसी भी वजह से कट हो, साउथ वेस्ट कॉर्नर कटा हुआ हो, साउथ वेस्ट कॉर्नर ना हो, और वहाँ पे एक ही परिवार के दो लोग काम करते हैं, तो जो सिमिलर परिवार के साथ, जो माता पिता बहू सास ससुर जो भी तरह के रिश्ते हो, उनके एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप जो होते हैं वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं। मैंने काफी पति पत्नी ऐसे देखे हैं जो बहुत ही विरोधात्मक स्वभाव के हैं, बहुत ही कॉन्ट्रावर्सी नेचर के साथ बिलोंग करते हैं, और एक ही छत के अंदर रहते हैं, एक ही छत पे जाके बिजनेस में काम करते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे के साथ रहते हैं, और स्वभाव जो है वो विरोधात्मक है, अपोजिट पर्सनालिटी है। तो इस तरह के कंडीशन के अंदर बिजनेस लोकेशन पे ज्यादा से ज्यादा उनके लड़ाई झगड़े होते हैं, जिसकी वजह से बिजनेस भी सफर करता है और एंड ऑफ द स्टोरी रिश्ता खराब हो जाता है। तो जिस प्रॉपर्टी में साउथ वेस्ट कॉर्नर कट हो, जिस घर के अंदर साउथ वेस्ट कॉर्नर कट हो, तो वहाँ पे भी कई बार एक इतना गहरा वास्तु दोष होता है कि माता पिता और बच्चों के रिलेशनशिप में जो गेप आता है वो ऐसा गेप हो जाता है कि साउथ वेस्ट कर्ट प्रॉपर्टी में रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल में रहने वाले पेरेंट्स जो हैं वो एक एज के बाद, जिसका 6 साल और 8 साल, आप साल भी लिख सकते हो, उस बच्चे के साथ रिलेशनशिप में इतना गहरा गेप आ जाए कि 8 साल के बाद बच्चा शायद आपके घर आना, आपके पास देखना या आपको देखना पसंद नहीं करता। और काफ़ी रिश्ते मैंने ऐसे देखे हुए हैं कि वो माता पिता और बच्चे जो है वो कम्प्लीटली एक दूसरे के साथ फोन में बात भी कम करते हैं, या उन्होंने एक दूसरे के साथ उनको देखा भी नहीं होता। मेरे ऑरलैंडो में क्लाइंट थे, बहुत अच्छे थे, उनका बेटा इंडियाना में रहता था, बहू जो थी वो शायद नर्स थी। तो आप जानते हो कि मेडिकल प्रोफेशन में लोग तो और ज़्यादा सेवा भावी अच्छे स्वभाव के होते हैं। बहू और बेटे सभी पूरी कम्युनिटी के साथ, सारे अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छे थे, लेकिन उनकी माता जी थी वो विडो थी, वो ऑरलैंडो में रहती थी, लेकिन बेटा और बहू दोनों में से कोई भी उसके साथ बात नहीं करता, कोई भी बात नहीं करता। और वो लेडी जो थी वो जेम ऑफ हार्ट पर्सन थी, भगवान की बोल सकते हो कि उसको ये कह सकते हो उसका नेचर भगवान की तरह था, बहुत ही इनोसेंट, मासूम, कभी भी किसी के साथ नाराजगी से बात नहीं करना। लेकिन डॉक्टर इन लोग को ऐसा प्रिजुडाइज हो गया था कि बस ये जो मामा है वो मेरे बच्चों को कुछ करते हैं, वो मेरे पति के ऊपर जादू टोना करते हैं। अब माँ अपने बच्चे के ऊपर जादू टोना क्यों करेगी, किस लिए करेगी? लेकिन समहाउ उनके दिलो दिमाग में किसी एक वहम की वजह से ये बात बैठ गई थी, और किसी आदमी ने उनको एस्ट्रोलॉजिकल, जो भी यहाँ पे नहीं रहते थे, उन्होंने इंडिया से किसी के साथ फोन में बात की थी, उसने उसके दिलो दिमाग में ऐसा कंप्लीटली डाल दिया था कि वो किसी और के बारे में ये बात सुनने को तैयार नहीं थी। उनका छोटा
जो उनका बेटा था, बेटे का बेटा, वो बीमार रहता था और उनके जो दादी माँ थे, ग्रैंड माँ था, जो यहाँ पे रहते थे, उसके लिए कोई पूजा करके लेकर आए थे। वो पूजा तो बहुत ही मासूम पूजा थी, मतलब इट्स वेरी इनोसेंटली। तो उन्होंने अपनी किसी प्रेयर करके उन्होंने कोई चीज़ को ऐसे अपने मन से शांति के लिए, सांत्वना के लिए उस बच्चे के पास रखा होगा। लेकिन बहू हाईली एजुकेटेड थी, उसको लगा कि समथिंग इज रॉन्ग, ये क्या कर रही है। तो सिर्फ गलतफहमी का शिकार होने की वजह से, अभी तो वो नहीं है, लेकिन पूरी जिंदगी वो अपने बच्चे के लिए इंतजार करते रहे। उन्होंने उसको इंडियाना से इधर उधर समझा के एक बार यहाँ पे ऑरलैंडो वाले घर में भेजा, उसके बाद कभी वो लोग उसको देखने नहीं आए, और अभी वो मैम तो रहे भी नहीं, विश इज नो। लेकिन पूरी जिंदगी वो उसका इंतजार करते रहे और वो लड़का कभी घर पे नहीं आया। तो रिश्ते जब नासूर बन जाते हैं, रिश्ते मतलब ये कह सकती हो कि जिसमें कंप्लीटली जो एक इमोशन होते हैं, आत्मीयता होती है, वो जब खत्म हो जाती है, तब माता पिता अपने बच्चों के साथ साउथ वेस्ट कट प्रॉपर्टी में रहते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा नुकसान माता पिता को होता है। माता पिता अपने बच्चों के साथ नॉर्थ ईस्ट कट प्रॉपर्टी में रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट ईशान दिशा। ईशान दिशा के अंदर कोई भी तरह का वास्तु दोष हो, नॉर्थ ईस्ट में कोई भी तरह का गलत तरह का वास्तु के हिसाब से जो डेकोरेशन घर के अंदर होता है, या लॉट के बाहर जो आपने लैंडस्केपिंग की होती है, वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर कट होने की वजह से, नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा एक्सटीरियर लैंड के अंदर हैवी लैंडस्केपिंग होने की वजह से, नॉर्थ ईस्ट में कई बार कोई भी तरह के कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के अनुसार 45 डिग्री से 20-30 डिग्री या 45 डिग्री तक का कट कॉर्नर अगर बना हुआ हो, तो उस कंडीशन के अंदर बच्चे जो होते हैं वो अपने माता पिता को छोड़ के उस घर से निकल जाते हैं। साउथ वेस्ट कट होता है तो बच्चे माता पिता को निकाल देते हैं, नॉर्थ ईस्ट कट होता है तो माता पिता उसी घर में रहते हैं और बच्चे वहाँ से चले जाते हैं, बाद में वो पलट के नहीं आते हैं। ऐसे एक दो नहीं है, लेकिन मेरी प्रैक्टिस के दौरान काफ़ी क्लाइंट्स है। कई बार डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहू के साथ होता है, दामाद के साथ होता है, बेटे के साथ होता है, बेटी के साथ होता है। मैं वास्तु के हिसाब से बच्चों के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाने के लिए 3 टिप्स आपको देना चाहूँगी, वेरी सिंपल। सबसे पहले, नो मैटर व्हाट, आपको बच्चों के साथ आर्ग्यूमेंट करने से पहले जाकर अपने घर का साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर देखना है। अगर वहाँ पे कोई भी वास्तु दोष हो, आपको सबसे पहले उसको फिक्स करना है, बच्चों के पीछे नहीं पड़ना है। दूसरी बात, बच्चों के साथ एवरी वीक में एक बार साथ में बैठ के खाना खाना, और वो जिस तरह की भी बातें आपके साथ करते हो, बट यू हैव टू स्टार्ट कम्युनिकेशन। उनको इग्नोर नहीं करना है। अगर आपको उनकी बातें अच्छी ना लगे, उनका पहनावा अच्छा ना लगे, उनके एटीट्यूड अच्छे ना लगे, लेकिन यू हैव टू स्टार्ट कम्युनिकेशन। एटलीस्ट धीरे धीरे करके आपको अपने बच्चों के साथ इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। साउथ वेस्ट दिशा के अंदर कोई भी तरह का घर में स्विमिंग पूल कभी नहीं बनाना चाहिए। वास्तु के अनुसार स्विमिंग पूल के लिए सबसे ज्यादा गलत दिशा साउथ वेस्ट मानी जाती है, क्योंकि वो पूल जिसके लिए आप बना रहे हो और जिन लोगों के साथ आप रहने वाले हो, वो सारे रिश्ते उसके बाद खत्म हो जाने हैं। तो अगर साउथ वेस्ट का स्विमिंग पूल घर में बना हुआ हो, फिर भी रिलेशनशिप के अंदर बहुत गहरा डिस्प्यूट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे कई बार 6-6.5 फीट से ज्यादा खुदाई हो जाती है। मेरे अटलांटा में एक क्लाइंट है, उनके घर के अंदर पीछे क्रिक जाती है और साउथ वेस्ट पूरा स्लोप डाउन चुका हुआ है। वहाँ पे वाइफ का हस्बैंड के साथ, वाइफ का बच्चों के साथ, फादर का सन के साथ कोई तालमेल नहीं है। एक छत के नीचे सब है, सब अजनबी है। दिखने में बहुत अच्छी फैमिली है दूर से, इनसाइड आप देखो तो वो एक दूसरे के साथ एक छत के नीचे होने के बावजूद भी एक दूसरे के साथ नहीं है। हर रिलेशनशिप में गहरा गैप है। बच्चों के मिसबिहेवियर की वजह से माता पिता लड़ पड़ते हैं, और माता पिता के लड़ाई झगड़े की वजह से बच्चे दूर ना दूर भागते रहते हैं। अब वहाँ पे गलती माँ को फादर एंड बेटे की लगती है। फादर को लगता है कि माँ ने बच्चों को खराब किया है, मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ, मुझे 3 में से किसी की गलती नहीं लगती है। मुझे उनके घर के पीछे जो साउथ वेस्ट में क्रीक जाती है और साउथ वेस्ट का स्लोप डाउन है और पीछे साउथ वेस्ट कटा हुआ है, उसकी वजह से सारे प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं। जो अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर, जिन टाउन हाउस के अंदर, जिन घरों के अंदर जाने अनजाने में अगर आपने शेरमुखी अपार्टमेंट लिया हुआ हो, शेरमुखी लॉट में आप रहते हो, साउथ वेस्ट फेसिंग लॉट में आप रहते हो,
तो वहाँ पे भी माता पिता और बच्चों के बीच में रिलेशनशिप में बहुत बड़ा गैप आ जाता है। आप सिर्फ अपने बच्चों के अंदर एग ढूंढने की कोशिश करते हो। एक बार आपके बच्चों में कोई भी परेशानी चलती, फिलहाल घर में अशांति हो, अगर आपको लगता है कि आपके बच्चों के साथ आपकी नहीं बनती है, तो उनसे लड़ने के बजाय करीबन 60 to 90 डेज तक घर का वास्तु देखो। उसमें तो कोई नुकसान नहीं है आपका। उनसे बहस करने के बजाय पहले जो दिशाओं में प्रॉब्लम्स है उसको फिक्स करो। पहला देखो अपने घर का बच्चों का कमरा कहाँ पे आपने बनाया है। दूसरा देखो अपने घर का एंट्रेंस डोर कौन सी दिशा के साथ बना हुआ है। तीसरा देखो कि घर के अंदर साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट दिशा के अंदर इनसाइड द फ्लोर प्लान घर के अंदर का हिस्सा एंड आउटसाइड ऑफ घर के बाहर का जो लॉट का एरिया होता है, सो आउटसाइड ऑफ लॉट बाहर का एरिया में लॉट का, इंडिया के हिसाब से प्लॉट का, और घर के अंदर के हिसाब से फ्लोर प्लान का, कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर का। वहाँ पे आपने कितना क्या रखा है, क्या सजावट की है, क्या डेकोरेशन किया है, बस इतना ही देखना है आपको। और जो वहाँ पे आपको गलत दिखता है, लाइव शो फिलहाल तो फ्री चल रहा है, आप उसके पिक्चर निकाल के भेज सकते हो। जो मैं आपको यहाँ पे छोटी सी टिप्स, घर नहीं बदलना, तोड़फोड़ नहीं करनी, पूजा पाठ नहीं करना, कोई मंत्र तंत्र नहीं करना, किसी भी स्टोन को नहीं पहनना, जस्ट सिंपल टिप्स, छोटी छोटी टिप्स जो डेली लाइफ में आदमी आसानी से अप्लाई करता है, वो आप अप्लाई करके खाली 90 to 120 डेज देखो। अगर आपको लगता है कि बच्चों के स्वभाव के बजाय घर की एनर्जी को बदलने से, घर में और ज़्यादा पॉजिटिविटी को क्रिएट करने से, घर के अंदर नेगेटिव एलिमेंट, नेगेटिव फोर्स को भगाने से घर में रिश्ते हेल्थी और अच्छे बन रहे हैं, तो सोने पे सुहागा, आपके बच्चों के साथ आपका रिश्ता अच्छा बन जाएगा। जिस किसी ने बोला था कि बच्चों के बारे में बात करो, उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि साउथ वेस्ट, साउथ या वेस्ट दिशा में उनका बेडरूम चाहे ना सही, लेकिन फिलहाल लोग घर से वर्क फ्रॉम होम काम करते हैं। बच्चे पढ़ने के लिए किसी एक कमरे में बैठते हैं, सोने के लिए किसी एक कमरे में जाते हैं। जिस क्लाइंट ने ये बारे में पूछा था, उनको ये देखना है कि उनके बच्चे जो हैं, उनके फैमिली रूम की व्यवस्था, सबसे ज़्यादा बच्चा टाइम स्पेंड कहाँ करता है, ये पहला क्वेश्चन। दूसरी बात, जो टाइम स्पेंड बच्चा सबसे ज़्यादा करता है वो दिशा जो है वो साउथ वेस्ट, साउथ और वेस्ट नहीं होनी चाहिए। ये बातों का आपको ख्याल रखना है। बेडरूम ना सही, डाइनिंग रूम हो सकता है, स्टडी रूम हो सकता है, वो आपके अपने घर का अरेंजमेंट है। डायरेक्शन देखना है। फिर आपको ये देखना है कि ये 3 दिशा के अंदर आपके घर में क्या रख रखा है। साउथ वेस्ट, साउथ और वेस्ट दिशा में वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार मिरर की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। उसमें वेस्ट में कभी कभार हो सकती है, लेकिन साउथ वेस्ट और साउथ में नहीं होनी चाहिए। साउथ वेस्ट और साउथ के अंदर और वेस्ट के अंदर जहाँ तक हो सके कोई भी तरह का आर्टिफिशियल लेक, क्रीक, स्विमिंग पूल, वाटर फाउंटेन, वाटरफॉल घर के अंदर, घर के बाहर, बिजनेस लोकेशन पे नहीं होना चाहिए। अगर आपका घर 2 स्टोरी है, ऊपर नीचे 2 स्टोरी है, और आपने अपने बेटे का कमरा नीचे बनाया है और माता पिता का कमरा आपने ऊपर बनाया है, तो उस कंडीशन के अंदर भी पेरेंट्स और बच्चों के बीच में भारी रिलेशनशिप डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस ओपिनियन आता है। लेकिन उस कंडीशन में बच्चे घर छोड़ के नहीं जाते, आप एक छत के नीचे अंदर बैठ कर लड़ते रहते हैं। उसके बाद किसी भी वजह से वास्तु के हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके घर की सीढ़ियाँ जो है वो एंटाई क्लॉक, इसको एंटाई क्लॉक बोलते हैं, इसको क्लॉक वाइज बोलते हैं। अगर आपके घर की दिशा सीढ़ियों की जो है वो एंटाई क्लॉक हो, तो उस कंडीशन के अंदर उल्टा फ्लो में घूमने की वजह से बच्चे और माता पिता के बीच के अंदर कभी भी रिलेशनशिप नॉर्मल और सामान्य नहीं रहता है, कभी भी नहीं रहता है, कुछ ना कुछ वहां पे चलता रहेगा। वास्तु के नियम के अनुसार माता पिता का कमरा और पेरेंट्स का कमरा, यानी कि माता पिता ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, आप खुद हो गए, और आपके बच्चे जो शादीशुदा है उनके भी बच्चे आ गए हैं, आपके बेटे का बेटा हो, आपकी बेटी का और दामाद का बच्चा, और वो भी आपके साथ रहते हो, तो 2 पेरेंट्स इकट्ठे हो गए एक घर के अंदर। एक आप खुद हो, दूसरे आपके शादीशुदा बच्चे हैं, कपल है, और उनके भी बच्चे हैं। तो अगर इस कंडीशन में 2 पेरेंट्स हो गए, एक आपके बच्चे जो पेरेंट्स है और खुद पेरेंट्स है, तो वास्तु के हिसाब से काफी लोग ऐसा घर डिजाइन करते हैं कि दोनों पेरेंट्स, यानी कि आपके बेटे और बहू, आपकी बेटी और दामाद और आपके बच्चों, दोनों अगर ऊपर नीचे एक ही दिशा में बनाते हैं, तो वास्तु के हिसाब से ये सबसे बड़ी व्यवस्था है, गलत व्यवस्था है,
इसका नुकसान जो होता है वो दोनों पेरेंट्स को उठाना पड़ता है। आपके बच्चे का रिलेशनशिप खुद के बच्चों के साथ नहीं बनता है, और जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उनका रिलेशनशिप जो कि जनरेशन गैप और बहुत सारे प्रॉब्लम्स की वजह से अपने बच्चों के साथ नहीं होता है। तो दोनों पीढ़ी जो होती है, जो लोग होते हैं, दो पेरेंट्स, दोनों के बीच में ऐसा माहौल हो जाता है कि जो उनके ग्रैंड किड्स या उनके बच्चे होते हैं वो किसी भी पेरेंट्स के साथ बात नहीं करते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा नुकसान हो जाता है। साउथ वेस्ट में ऊपर नीचे एक दिशा में दोनों मैरिड कपल एक ही घर के हो, इस तरह के कमरों की व्यवस्था वास्तु में कभी नहीं की जाती है। अगर ऐसी है तो आप बेडरूम सिलेक्शन आगे पीछे कर सकते हो। जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उसको साउथ वेस्ट में सुलाना चाहिए, और जो घर के मुखिया ब्रेड विनर होते हैं उनको आप वेस्ट में सुला सकते हो। उनके जो बच्चे होते हैं उसको आपको नॉर्थ वेस्ट में सुलाना चाहिए। अगर आपके बच्चे सिर्फ दो कपल वहाँ पे हैं, आपके माता पिता साउथ वेस्ट में सोते हैं, तो आपके शादीशुदा कपल जो है उनके अगर फिलहाल बच्चे ना हो तो आप उसको नॉर्थ वेस्ट में सुला सकते हो। लेकिन जब उनके बच्चे हो जाते हैं तो उसके बाद उन बच्चों के लिए आपको नॉर्थ वेस्ट का कमरा देना पड़ेगा। अभी आपका बच्चा अनमेरिड हो, उसकी शादी नहीं हुई और आपके साथ उनके रिलेशनशिप में बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, तो उस कंडीशन के अंदर सिंपल वास्तु टिप्स अप्लाई करने के लिए अपने अनमेरिड बेटा या बेटी का कमरा जो है, अगर लड़का है तो उसका कमरा आप नॉर्थ ईस्ट में कर सकते हो कॉमन वास्तु के हिसाब से, और अगर लड़की है तो उसका कमरा आपको नॉर्थ वेस्ट में रखना चाहिए। काफ़ी हद तक सिंपल हेल्थी रिलेशनशिप के लिए वास्तु के हिसाब से माता पिता का कमरा साउथ वेस्ट और वेस्ट में होना चाहिए। अगर आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुन रहे हैं और वो अपना कमरा नहीं चेंज करें, बट इफ़ यू हैव ऑप्शन कि आप चेंज कर सकते हो, तो पूरे दिन अपना सामान, अपनी सारी चीज़ वहीं पे रखो, लेकिन रात को सोते वक्त आप खुद के लिए साउथ वेस्ट या वेस्ट में सोना शुरू कर दो। उससे आपके घर का कंट्रोल, आपके घर की अंदर आपकी अहमियत, आपके घर के अंदर होने वाली हर सिचुएशन को आप इजीली एटलीस्ट बैलेंस कर पाओगे। लेकिन अगर यही चीज़ अपने बच्चों के साथ करें, बच्चे साउथ वेस्ट और वेस्ट में सोते हो और आप किसी और दिशा में सोते हो, तो आप कितनी भी सही सलाह आपके बच्चों को दोगे, लेकिन वास्तुदोष की वजह से आपकी कही हुई बात जो है वो बच्चे तक नहीं पहुंचती। ऐसा समझ लो कि बच्चों के कान में कुछ डला हुआ है, रुई डली हुई है, आप कितना भी बोलोगे ऊपर से चला जाएगा और बच्चे उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। सही बात सही तरीके से कहने के लिए सही एटमोस्फियर होना चाहिए। अगर सही तरीके से अपनी बात नहीं बताई जाए तो कितनी भी सही बात क्यों ना हो वो गलत साबित होती है। साउथ वेस्ट, वेस्ट और साउथ, ये तीन दिशा के अंदर बच्चों का, किसी भी उम्र के एज ग्रुप के बच्चों का रहना वास्तु के हिसाब से अच्छा नहीं माना जाता है, और कई बार इसकी वजह से बहुत गहरा वास्तुदोष खड़ा हो सकता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरी प्रैक्टिस के अनुभव के अनुसार, एज अ वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते आजकल मार्केट में इतनी प्रोडक्ट रेमेडी आती है जो रिलेशनशिप में किसी भी उम्र के बच्चों के साथ आपको प्रॉब्लम्स है तो आप आसानी से अप्लाई कर सकते हो। लेकिन बच्चे और माता पिता के रिलेशनशिप के लिए कभी भी आपको अपने मकान में कोई भी तरह के कंस्ट्रक्शन चेंजेस या फिर आपको उस घर को बदलने की आवश्यकता किसी भी कीमत पे नहीं होती है। सिंपल टिप से आप इस रिश्ते को फिक्स कर सकते हो। मेरे पास जब किसी का नाम डेट ऑफ बर्थ नहीं होता है तो मैं ज़्यादातर ये सब चीज़ कॉमन तरीके से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन आप अपने घर के अंदर जाके अगर कहीं भी आपको इश्यू हो तो आप अपने बेटा बेटी के नाम डेट ऑफ बर्थ एज वेल एज माता पिता का नाम डेट ऑफ बर्थ, आप उस घर में कब से रहने आए हैं, आपके बेडरूम की व्यवस्था और आपके बच्चों के बेडरूम की व्यवस्था, इतनी तीन इंफॉर्मेशन दोगे तो मैं इस लाइव शो के माध्यम से छोटी छोटी टिप्स देकर उस रिलेशनशिप को सही और स्मूथ करने की कोशिश कर सकते हैं। तो हम कुछ क्वेश्चंस देते हैं। सबसे पहले मिस ब्रेंडा है। हेलो पल्लवी जी, नमस्ते ब्रेंडा जी। ब्रेंडा जी हमारे बिल्कुल ही लॉयल व्यूअर्स हैं, हर प्रोग्राम में हमारे साथ रहते हैं। हेमा जी गुड आफ्टरनून। पल्लवी जी, हेमा जी आपको भी गुड आफ्टरनून मैम, वेरी गुड आफ्टरनून। 426 देखिए, कई बार आदमी को लगता है कि उसके बच्चे टीनेजर है इसकी वजह से वो हाइपर हो गए, लेकिन वास्तु उसमें काफ़ी आपकी हेल्प कर सकता है। बच्चे टीनेजर हो या किसी भी एज ग्रुप के हो, अगर उसके लिए दिशाएं आप कैसे सिलेक्ट करते हो, ज़्यादातर वास्तु के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट, सिर्फ ईस्ट, क्योंकि ये साल अच्छी नहीं है। फिर
डेट ऑफ बर्थ पे कुछ चीज़ें डिपेंड करती है, इसलिए मैं इसको कॉमन नहीं मान सकती हूँ। लेकिन ये जो दिशा है नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, ये व्यक्ति के स्वभाव को थोड़ा सा काम कूल करने में, थोड़ा सा संतोष देने में, अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ये दिशाएं गलत ना हो तो कॉमन टिप्स के हिसाब से ये सारे दिशा उसके स्वभाव परिवर्तन के लिए, नेचर को बदलने के लिए काफी हेल्पफुल होती है। जुलाई, ओके। July. इस ब्रेन का 26 जुलाई को मंडे पड़ता है और ऑपरेशन के लिए ज़्यादा रिस्की नहीं है, ऑपरेशन स्मूथली हो जाएगा। लेकिन अभी जो डेट ऑफ बर्थ आपने बेटे की दी है उसके हिसाब से उसका 2021 में किसी भी तरह का ऑपरेशन हुआ या कोई भी मेडिकल, अगर आप उसको किसी भी तरह से मेडिकली उसकी कोई ट्रीटमेंट कर रहे हो तो उसकी जो रिकवरी होती है, जो उसके इफेक्ट होते हैं, उसको 100% परफेक्ट करने में थोड़ा आम आदमी के बजाय ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे लेकिन रिकवरी के लिए थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। अभी फिलहाल उसका चार्ट ऐसा है। आई डोंट नो व्हाई, जो भी रीजन से आप ऑपरेशन कर रहे हो, मेडिकल एडवाइस तो मैं नहीं यहाँ से दे सकती आपको, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन ये कह सकती हूँ कि जिस दिन का सिलेक्शन आपने अपने बेटे के हिसाब से किया है 26 जुलाई, और उस दिन 2021 मंडे पड़ता है, और जो आपके बेटे की डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे, उसके अनुसार फिलहाल 2021 में छोटी मोटी कोई भी सर्जरी के योग है। और अगर मेरे अनुसार ये ऑपरेशन जो है वो अगस्त महीने तक डिले हो जाता तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन अगर ज़रूरत है तो डेफिनेटली करना चाहिए। अगर आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं तो करना चाहिए। तो रिकवरी में टाइम लगेगा, इसके लिए जब बच्चा घर पे आता है मिस पेंडा, और आपके पास उसके नॉर्थ का कमरा हो, कहीं भी घर में नॉर्थ यानी उत्तर दिशा का रूम हो, और उसकी सोने की जो व्यवस्था है वो नॉर्थ के कमरे के अंदर ईस्ट टू वेस्ट कर सकते हो आफ्टर सर्जरी, तो उससे उसको रिकवरी आसानी से आएगी। दिशा का ध्यान रखिएगा, जब बच्चा घर पे वापस आ जाए उससे पहले उस रूम का अरेंजमेंट कीजिएगा, अगर आपके पास ऐसी कोई व्यवस्था है। नॉर्थ में ना हो तो सेकंड ऑप्शन आप ईस्ट में कर सकते हो, और ईस्ट में अगर आप करो तो वहाँ पे सिटिंग पोजीशन भी ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट रख सकते हो। सो यू आर फाइन। ये कर सकते हो कि जब बच्चा आपका घर से निकले तब एज अ मदर आप खुद के पास या उसके पास सिल्वर कॉइन्स, चांदी का सिक्का आप उसके राइट पॉकेट में रख सकते हो। वो सर्जरी के अंदर, मतलब ऑपरेशन थिएटर में जाने के बाद तो बच्चे के पास कुछ नहीं रख सकते हो, जब वहाँ पे जाता है तो आप अपने पास रख सकते हो। अगर वो नहीं रख सकता है जो भी रीज़न से, तो फिर आप भी अपने पास ही रख सकते हो जब तक उसको घर पे लेकर वापस नहीं करते, तब तक उसी दिन रखना 26 जुलाई को सुबह में मॉर्निंग में अपने पास। और जब वो घर पे वापस आ जाए तब निकाल के उसको अपने भगवान के मंदिर में रख देना, या कोई आप अपने ज्वेलरी बॉक्स में या सेफ बॉक्स में वापस रख सकते हो। इट्स काइंड ऑफ लिटिल बिट रेमेडी, तो उसके लिए अच्छा रहेगा। सो गुड लक। और कोई और क्वेश्चन है? सर्जरी को बहुत टाइम बाकी है तो आप वापस कह सकते हो। आपको लगता है कि कुछ और उपाय है या घर के अंदर वो दिशाएं नहीं है, तो जो जिस तरह के सवाल होंगे आई विल ट्राई माय बेस्ट कि बिफोर 26 जुलाई जो आप बोलना चाहते हो कि इसकी सर्जरी होनी चाहिए, उसकी खुद की डेट ऑफ बर्थ से पहले तो कुछ उसके पीछे वजह होगी। थोड़ा सा अगर आप प्राइवेसी इशू हो और आप यहाँ पे लिखना नहीं चाहते हो तो किस तरह का ऑपरेशन है तो उसके बारे में कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन दीजिए, तो मैं आपको छोटी छोटी और भी टिप्स कलर्स के माध्यम से दे सकती हूँ। फरवरी जो अभी शुरू हो गया 2021 के अनुसार, अब से लेकर अगस्त महीने तक मैं किसी भी तरह के सर्जरी के लिए
आपको अगर कुछ इस तरह की व्यवस्था करनी हो तो बेटे के लिए थोड़ा सा आराम से सोच समझ के करना चाहिए। कुछ ज़रूरत थी तो आप पहले कर सकते थे, अभी भी अगर आपको करना है तो आप मार्च से पहले, डिपेंड करता है सर्जरी के लिए व्यवस्था कैसी है, किस तरह की है, आप ईमेल कीजिए तो फिर मेरे को इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाएगी। नहीं श्वेता, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने लूज व्हील में घर लिया है उसके लिए जो आपने यहाँ पे लिखा है, जिसमें आपने नया घर बुक किया है नॉर्थ ईस्ट का, और आपने अपने हस्बैंड के लिए पूछा है कि उनके लिए आइडियली बेस्ट डायरेक्शन फॉर स्लीपिंग एंड वर्किंग। तो स्लीपिंग के लिए मैं बता सकती हूँ कि उनके लिए अगर घर में व्यवस्था उस तरह की हो तो वेस्ट टू ईस्ट सुला सकते हो, और काम के लिए उनके लिए एज पर राहुल यादव की डेट ऑफ बर्थ के अनुसार वो उनका बैठना जो है वो टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट फेसिंग हो सकता है या नॉर्थ फेसिंग हो सकता है। सो गुड लक। सत श्री अकाल अजीत जी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये जो अजीत सैनी हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, ये अजीत जी वही है जो मैं समझ रही हूँ, और अगर मैं जिस अजीत सैनी को जानती हूँ ये अगर वही है तो इनके खुद के हस्बैंड के हेल्थ इशू के साथ हमारी इनके साथ मुलाकात हुई थी बहुत टाइम पहले, और मैंने उनको हेल्थ इशू के लिए काफ़ी हेल्प की थी, और अभी वो दूसरे घर में चले गए हैं और मेडिकल प्रोफेशन के साथ वो जुड़े हुए हैं। कभी आगे मौका मिलेगा, मुझे अभी एग्जैक्टली नहीं पता क्योंकि एक नाम के काफ़ी लोग होते हैं, बट आई एम होपिंग कि ये यही अजीत सैनी है। तो मेडिकल और कोई भी तरह के हेल्थ इशू के लिए वास्तु की जो छोटी छोटी टिप्स होती है वो कई बार आपको दवा और दुआ साथ में मिलाने से काफ़ी हद तक हेल्प करती है, जिससे आपको रिकवरी जल्दी आ जाए, अपने हेल्थ प्रॉब्लम्स को आगे बढ़ाने के बजाय हेल्थ प्रॉब्लम्स को भी रिकवर करने में हेल्प करे, अच्छी हेल्थ के लिए घर में शांति बनी रहे। क्योंकि जब घर में बीमार होता है कोई व्यक्ति तो बीमार व्यक्ति से ज़्यादा परेशानी उसके आसपास में रहने वाले लोगों के साथ हो जाती है, चिंता होती है, टेंशन होती है, हमारे अपने के साथ कुछ होता है तो हम अपने आप की स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो घर का जो एनर्जी लेवल होता है, घर का जो स्ट्रेस लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उस कंडीशन के अंदर जब आप घर में वास्तु अप्लाई करते हो तो जो बीमार है उसका भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, और जो उसके रिश्तेदार या आसपास में रहने वाले लोग होते हैं उसके अंदर भी एक अंदर से एक विश्वास पैदा हो जाता है कि इसको कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगा। तो वास्तु कई बार अच्छी एनर्जी को, पॉजिटिविटी क्रिएट करने में छोटी छोटी टिप्स को अप्लाई करके आपकी हेल्प कर सकता है। जो मेडिकल आप कर रहे हो, जो दवा ट्रीटमेंट ले रहे हो वो तो आपको करना ही है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि दवा और दुआ साथ में होते हैं तो उससे काफ़ी हद तक आराम जो होता है वो जल्दी मिल जाता है। अगर ये वही अजीत सैनी है तो चैट मैसेज में आप सिर्फ अपनी पहचान दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगी कि वही है। यहाँ पे हमारे जो क्लाइंट है जो अपने बेटे राजा के बारे में पूछना चाहते हैं कि उनके लिए लकी नंबर क्या है। आप राजा के लिए हर तरह के इवन नंबर का उपयोग कर सकते हो, उसमें 0, 2, 4, 6, 8 के अंदर नंबर 8 एंड नंबर 0
और नंबर 7 जो है वो ऑड है, फिर भी राजा के लिए अच्छा है। तो 8, 0 एंड 7 तीनों को नहीं मिला है, इंडिविजुअल नंबर है, वो राजा के लिए अच्छे हैं। और ये 3 दिन जो मैंने आपको बताया, 0 से तो वैसे भी कुछ शुरू नहीं होता है, लेकिन कई बार 20 तारीख या किसी नंबर के पीछे 0 आ सकता है, 10 तारीख या ऐसे 7 तारीख हो सकती है, 17 तारीख हो सकती है, 27 तारीख हो सकती है, 27, 28 हो सकती है, 26 हो सकती है। तो इस तरह से आप नंबर का प्रयोग कर सकते हो। ऑल टाइप ऑफ इवन नंबर 0, 8, 7 इज ऑड, लेकिन फिर भी राजा के लिए चलेगा। तो ऑल टाइप ऑफ इवन नंबर इंक्लूडेड 7, 0, 2, 4, 6, 8 और 7, उसमें खास करके 0, 8 एंड 7 आप इसके लिए फिलहाल 2021, 22, 23, 24 ये इतने टाइम तक ये नंबर का प्रयोग आप कर सकते हैं। फॉर पॉजिटिविटी, कुछ नई शुरुआत करनी हो, कुछ खरीदना हो, किसी भी तरह से कोई बिजनेस शुरू करना हो। जय श्री कृष्ण स्वीटी, स्वीटी जी। ठीक है, मैं अप्रैल और मई की डेट भी आपको दे दूंगी। मैंने उस दिन आपके लिए डेट निकाली थी, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया कि उस दिन मैं ट्रैवलिंग में थी और मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको फेसबुक पे दूंगी। मैं उस लाइव शो में थी, मुझे याद भी था, लेकिन मैं ऐसे सिचुएशन पे थी कि डिटेल नहीं थी। बट अभी जो मेरा कमिंग मैं लिख भी लेती हूँ आपकी इंफॉर्मेशन, आपको अप्रैल और मई महीने की डेट चाहिए, मैं अपनी नोट्स में लिख लेती हूँ। मैं सैटरडे वाले शो में आपको वो डिटेल डेफिनेटली दे दूंगी। रूबी संधू जी, आपने यहाँ पे लिखा है कि नेम इज कमलदीप सिंह और जिनको प्रॉपर्टी बाय करनी है रूबी जी, आप कमलदीप अगर अकेले हैं या उनके साथ कोई और नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जस्ट आपने एक व्यक्ति का नाम लिया है। वास्तु कंसल्टेंट जब घर खरीदता है रूबी, तो वो पति पत्नी अगर 2 लोग होते हैं तो दोनों की इंफॉर्मेशन को मिला के घर लिया जाता है, एक व्यक्ति के नाम से नहीं लिया जाता, खाली हस्बैंड हो या घर का ब्रेड डिनर हो। इवन सिंगल मदर होती है तब जाके उनके अकेले के नाम से लिया जाता है। बट कमलदीप अगर अकेले हैं तो नॉर्थ ईस्ट का घर वो ले सकते हैं और नॉर्थ फेसिंग। लेकिन अगर वो शादीशुदा है तो आपको दोबारा दोनों की इंफॉर्मेशन, ये यहाँ पे सेव नहीं होने वाली, दोबारा दोनों इंफॉर्मेशन साथ में दीजिएगा हस्बैंड एंड वाइफ की। पल्लवी कुटिया, जय श्री कृष्ण। माला सिंह जी, आपने अपने बेटे के लिए यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दे दी, बेटे का नाम नहीं लिखा है जसमीत, लेकिन सवाल भी नहीं लिखा है जसमीत का। चलिए, बेटे का नाम तो लिख दिया है आपने, डेट ऑफ बर्थ भी उसकी है, टाइम ऑफ बर्थ भी है। जसमीत के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, वैसे ही लिख देते हैं जसमीत की पर्सनालिटी के बारे में। माला सिंह जी, जसमीत के बारे में स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है, बट ऑल ओवर जसमीत जो है वो ड्यूल पर्सनालिटी है। जिस तरह से अभी तो काफी बड़ा है, 97 बोर्न है इसलिए, लेकिन जो बचपन में उसका एटीट्यूड था और आफ्टर यंग एज, के बाद जो उसकी पर्सनालिटी है उसमें काफी फर्क पड़ जाएगा। लेकिन इंडिपेंडेंट बच्चा है, अपने हिसाब से आगे बढ़ेगा। फिलहाल मैं सिर्फ एक ही बात बता सकती हूँ कि थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल कम है, और जितना हार्डवर्क वो करता है ना, उतना अच्छा उसको रिजल्ट नहीं मिल सकता। ये उसकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो उसका डायरेक्शन चार्ट है
उसको हर छोटी चीज़ के लिए ज़्यादा भगाता है, इसको मैं माइनस में कंसिडर कर सकती हूँ। अगर आपने स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं पूछा है तो नेक्स्ट टाइम आपके पास कोई सवाल हो उसके साथ आप पूछिएगा। हरिंदर जी है, सोनल दोषी है, अजीत, ओ ये अजीत जी सैनी जी है, वो न्यू जर्सी है। ओके, बेटी के बारे में लिखा है। सैम कुमार, और भी काफी लोगों के सवाल यहाँ पे है, लेकिन हमें घड़ी के साथ जाना पड़ता है। आज के प्रोग्राम के अनुसार 3 से 4 बजे का 1 घंटे का शो था, लेकिन आज हमारा इंस्टाग्राम वाला शो जो है वो ज़रूर होगा। तो तब तक मैं ये सारे सवाल को चेक कर लेती हूँ जिन लोगों के क्वेश्चंस देने बाकी हैं। आई एम होपिंग कि आप हमारे 5 से 5:30 बजे इंस्टाग्राम के शो में जुड़ेंगे। मैंने बच्चों के लिए आपको वास्तुशास्त्र के हिसाब से जो छोटी छोटी प्रोडक्ट्स रेमेडी होती है, जो मैंने आपको बताया था कि काफ़ी ऐसी रेमेडी है जो रिलेशनशिप को बनाने में आपकी हेल्प कर सकती है, तो छोटी छोटी रेमेडी की टिप्स आपको मैं इंस्टाग्राम पे शो में देना चाहूँगी। और जो क्वेश्चंस यहाँ पे बाकी हैं वो सारे सवालों के जवाब मैं आपको आज के हमारे 5 से 5:30 बजे इंस्टाग्राम के शो पे जिस लॉग जिस नाम से यहाँ पे किया गया है उसके हिसाब से मैं आपको इंस्टाग्राम पे दूँगी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। फिर एक बार बात करते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर 5 से 5:30 बजे आप हमारे साथ जुड़िएगा। जैसे मैं हमेशा जाने से पहले कहती हूँ, एक राह और सही दशा जो जिंदगी बदल गई। नमस्कार।